नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एग्जाम के विषय में जहां फीमेल चिल्ड्रंस एग्जाम देने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया और उनके इनरवियर उतारने को कहा गया और उन फीमेल स्टूडेंट्स को जिनके इनरवियर में मेटल हुक्स लगे थे और मेटल हुक्स की वजह से लड़कियों को कहा गया कि आप जो है या तो अपने इनरवियर ब्रा उतार दें या तो इनरवियर ब्रा में जो हुक्स लगे हैं उन्हें काट दें। दोस्तों आप सोचिए कि जिस तरीके से जब एग्जामिनेशन होता है तो ऑलरेडी बच्चे प्रेशर में होते हैं और जिस तरीके के सब इस तरह का व्यवस्था किया गया ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बच्चे एग्जाम का प्रेशर लेके हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसके बाद से इस तरीके की घटना हो जाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों एग्जाम की वजह से आपके सारे जो भी प्राइवेसी हैं वो राइट को खत्म कर दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी जजमेंट दिया है जिसमें बहुत सारे प्राइवेसी राइट दिए गए हैं, लेकिन उन सारे को बाईपास करते हुए एग्जामिनेशन केंद्र ने इस तरीके का किया। अब दोस्तों हम बात करते हैं वो कौन सा एग्जामिनेशन था। तो दोस्तों ये घटना नीट यूजी एग्जाम की है जो केरल राज्य के कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक कॉलेज है जिसका नाम है मर्थोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये कोई पहली घटना नहीं है दोस्तों कि ये मर्थोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस तरह की घटना हुई है। इससे पहले 2017 में आप देखेंगे तो दोस्तों ऐसी ही घटना हुई एक लड़की के साथ, जिसमें लड़की जो है वो अपने एक पैंट पहन करके गई थी, डार्क पैंट पहन के गई थी। बाद में एग्जामिनेशन सेंटर वालों ने कहा कि भैया आप ये डार्क पैंट पहन के नहीं चल जा सकती हैं। और जब लड़की, चूंकि उस दिन संडे का समय था और जब लड़की गई अपने माँ को बताई तो फिर जा करके 2 किलोमीटर दूर जाके माँ और उसकी बेटी एक और अलग से अरेंजमेंट किया एक कपड़े का। उसके बाद से दोस्तों फिर से जब एक लड़की एग्जामिनेशन में आती है तो उसके एग्जामिनेशन में फिर से जब मेटल डिटेक्टर में उसे घुसाया, चेकिंग के लिए भेजा गया तो उसमें से फिर से पिप पिप की आवाज़ आने लगी और जो उसके ब्रा में मेटल हुक्स लगे हुए थे उसके लिए कहा गया कि आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकती हैं। और उसके बाद फिर से लड़की आई दोस्तों और फिर से अपना ब्रा जो है अपनी माँ को खोल करके, और पता नहीं किस तरीके की घटना जो उस समय 2017 में हुई। फिर लड़की जैसे तैसे एग्जाम दी और वही घटना फिर संडे को रिपीटेड हो गई और नीट एग्जामिनेशन में इस तरीके की फिर से देखने को मिली है। दोस्तों ये कोई जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं दोस्तों, इसके पीछे क्या है, इन सारे विषयों पे हम पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जिस तरीके से ड्रेस कोड को लेकर के ये जो घटना हुई है मर्थोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेज में, तो ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है दोस्तों। इस इंसिडेंट में हुआ ये दोस्तों कि 17 साल की एक लड़की थी, जब वो एग्जामिनेशन देने के लिए गई तो उसके मेटल हुक्स लगे हुए थे उसके ब्रा और इनरवियर में। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स की तरफ से बताया गया कि आप ये जो है नहीं जा सकती हैं पहन के। तो फिर वो आई अपने मम्मी को बताई, मम्मी को बताने के बाद जब उसके पिताजी को ये बात मालूम चलती है दोस्तों तो तुरंत वो एसपी के पास जाते हैं और एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कॉलम के हैं उनको खबर करते हैं और बजाते वो आते हैं। और आने के बाद जो बात बताई गई कॉलेज इंस्टीट्यूशन की तरफ से, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो बताया गया कि ये हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो एग्जामिनेशन हमारे यहाँ केवल और केवल सेंटर आया हुआ है, इसके सारे एग्जामिनेशन का जो एनटीए ले रहा है। अब एनटीए क्या है दोस्तों? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो भारत सरकार की एक एजेंसी है जो नीट जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कराती, नीट जैसे एग्जाम को कंडक्ट कराती है। अब कंडक्ट कराने के पश्चात ये हुआ दोस्तों कि जो वहाँ पे फॉरसिकिंग के लिए फॉरसिकिंग के लिए स्टाफ रखे गए थे, बायोमेट्रिक्स के अटेंडेंस के लिए अलग स्टाफ रखे थे, तो उनके द्वारा यह बताया गया कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि भैया हम लोग की तरफ से ये सब कुछ नहीं हुआ है। भारत सरकार की जो एनटीए है वो अलग से एक थर्ड पार्टी को रिक्रूट की हुई है और वही ये सारा काम देख रहे हैं। तो फिर मालूम चला कि हाँ, ये जो फ्रीसिकिंग वाले जो है चेकिंग कर रहे हैं उन्होंने लड़की को कहा है कि तुम जो है अपना ब्रा और जो भी है वो खोल करके, और ना ही इस लड़की को कहा गया दोस्तों, जान करके ताजुब होगा दोस्तों आपको कि इस लड़की के साथ साथ सभी लड़कियों को जो है उसके ब्रा सरेंडर करा दिए गए और जिसके अभी ब्रा में हुक था उस हुक को या तो काट दिया गया और फिर लड़कियां जैसे तैसे बांध करके एग्जाम दी। तो एक एग्जाम के नाम पे जिस तरीके का घटिया और जिस तरीके के घटिया सोच
मतलब कहा जाए कि इस तरीके की बातें हो गई, ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एग्जाम के नाम पर इस तरह का शोषण आप गर्ल्स का नहीं कर सकते हैं और बॉयज का नहीं कर सकते हैं। नो डाउट दोस्तों कि केवल और केवल ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो नीट यूजी का एग्जाम हुआ है पूरे देश में कंडक्ट हुआ है, लेकिन केरल के कोलम डिस्ट्रिक्ट से ही ये बातें क्यों आई? क्योंकि वहां देखिए दो चीजें होंगी दोस्तों, या तो हर पूरे हिंदुस्तान में जो एग्जामिनेशन हो रहा है वहां लड़कियों ने विरोध नहीं किया, और या तो यहां विरोध हो गया, यहां आवाज बाहर आ गई, मीडिया के सामने आ गई। तो इस तरह की घटनाएं जो देखने को मिली हैं दोस्तों, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि या तो बच्चे चुप हो गए होंगे बाकी शहरों में, या तो वहां उस तरह की घटनाएं नहीं हुई होंगी। नहीं तो जिस तरीके से यहां हंगामा हुआ, बाद में पुलिस आई, पुलिस ने ये सारा कुछ जो है एफआईआर तक लॉन्च हुआ है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उसकी स्टेटस रिपोर्ट 15 दिन में एसपी साहब ने कहा है देने के लिए। तो ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एग्जामिनेशन के नाम पे आप कह रहे हैं एग्जामिनेशन ले रहे हैं और लड़कियों को ब्रा सरेंडर करा रहे हैं उसका। आप उसके ब्रा में जो हुक्स लगे हुए हैं, मेटल हुक्स लगे हुए हैं, ये आप जो है उसको कह रहे हैं कि आप उसको काट दो, काट करके उसको बांधो। व्हाट इज दिस यार, क्या हो रहा है एग्जाम के नाम पे? क्या इस देश के अंदर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं है, या प्राइवेसी या खत्म हो गया ये राइट? ये बताइए, एग्जाम के नाम पे इस तरह से लड़कियों को जिस तरीके से शोषित किया गया एनटीए के द्वारा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। मैं आपको अब बात मैं कर देता हूं दोस्तों कि नीट ड्रेस कोड 2022 में मेल और फीमेल के लिए जो ड्रेस कोड है, तो खासकर हम फीमेल के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि फीमेल्स के लिए क्या जो है वो है। तो फीमेल्स के लिए जो था दोस्तों, जो गाइडलाइंस था एनटीए की तरफ से, फीमेल कैंडिडेट मस्ट आल्सो बी ए मार्क्स फॉर द ग्रुप, ये गवर्नमेंट एंडिंग को लेकर के था। फीमेल कैंडिडेट्स आर राइट टू वियर क्लॉथ्स दे हैव एलॉबरेटेड एम्ब्रॉयड फ्लावर्स ब्रूचेस, मतलब कि जो भी आप पहन के जाओ उसमें फ्लावर ब्रूचेस ना लगे हो, बॉटम्स ना लगे हो। प्रोहिबिटेड नीट एग्जामिनेशन, नो क्लॉथ फुल आर्म का आप क्लोथ नहीं पहन सकती थी। इसमें आप नीचे आएंगे तो उसमें लिखा है कि जीन्स एंड बिग पॉकेट्स फैशनेबल वेयर रीजनेबल नॉट अलाउड, बड़ी जीन्स और फैशनेबल ड्रेसेस मना की गई है। फीमेल एस्पायरेंट टू अवॉइड वियरिंग जीन्स नहीं आपको पहन के जाना है, लेगिंग्स नहीं पहन के जाना है, प्लाजो नहीं पहन के जाना है, मतलब ऐसे सब जो भी गाइडलाइन था दोस्तों। फिर उसके बाद था कि लेगिंग्स नहीं पहन के जा सकते, प्लाजो जैसा कि मैंने बताया, और फीमेल कैंडिडेट्स आर नॉट वियरिंग द काइंड ऑफ ज्वेलरी, ईयरिंग, नोज रिंग, रिंग्स, पेंडेंट्स, नेकलेस, ब्रेसलेट, ऐसा कुछ नहीं पहन के जाना था। लेकिन आपको जान करके ताजुब होगा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि इसमें एक लाइन भी ये कहीं नहीं लिखा था कि मेटल हुक टू विनर ब्रास। आप ब्रा के अंदर जो मेटल हुक्स लगे हुए हैं, इस पूरे गाइडलाइन को पढ़ेंगे, एनटीए के गाइडलाइन को दोस्तों, जो एग्जामिनेशन के दौरान था, उसमें ये कहीं बातें नहीं लिखी गई हैं कि ब्रा में जो हुक लगा होगा मेटल हुक, वो आप उसको निकाल करके आए और वो नहीं चलेगा। और एग्जाम में चीटिंग उसमें कैसे हो सकती है? बड़ा ही मतलब एक ये कहा जाए कि आश्चर्यजनक है। मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैं तो शॉक में हूं कि बताइए बच्चियों के साथ एक तो एग्जामिनेशन का स्ट्रेस, आप सोचिएगा एग्जामिनेशन आप जब देने जाएंगे तो ऑलरेडी बच्चों के पास इतना प्रेशर होता है, उसके बाद से ये आपका एक जिस तरीके का गंदा हरकत किया है कॉलेज प्रशासन ने, एनटीए ने, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। इस मार्क्स हुक की वजह से कितने चाइल्ड को, जितने भी चाइल्ड गर्ल्स थी उन्हें रोका गया, और ये ओवरजिलस बच्चियों के ओवरजिलस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन ने किया है, जितने भी टीचर्स थे वहां पे जो इन्होंने चेकिंग कर रहे थे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। इसमें एमआईटी के सभी बच्चों को एक रूम में इकट्ठा किया गया दोस्तों, और सारे का, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, सारे लड़कियों जितनी भी थी उनके ब्रा को एक रूम में रख दिया गया, और जिनके ब्रा में ये लगा था या तो उन्हें काट दिया गया, और काट करके और फिर वहां पे बच्चियां जो बांध करके एग्जाम दी। तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी दोस्तों, जो एक बहुत ही घृणित अनफॉर्चुनेट मूवमेंट कार्य है जो एनटीए की तरफ से किया गया, और ये सही नहीं है दोस्तों। सबसे बड़े, इससे बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, आईआईटी का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, लेकिन आज तक इन सभी एग्जामों को सुनने को नहीं मिला। लेकिन अब नीट के ही एग्जाम में ऐसा क्यों सुनने को मिल रहा है? सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूं, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इनको पहले से नहीं मालूम था, तो भैया पढ़ लिया ना, उसमें कहां गाइडलाइन में लिखा है कि ब्रा में हुक लगा होगा तो वो भी नहीं चलेगा? ऐसा कुछ गाइडलाइन है क्या? नहीं है। और फिर भी लड़कियों को जिस तरीके से शोषण किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपके कमेंट को जानना चाहूंगा और आपकी राय को जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं दोस्तों कि जिस तरीके से लड़कियों का शोषण किया गया, उनके इनर वियर ब्रा को हुक को काटा गया, उनको बिना ब्रा के एग्जामिनेशन दिया जाना, क्या वो अपने को कंफर्टेबल महसूस कर रही होंगी? और क्या जो ये एग्जामिनेशन के दौरान हुआ ये सही था? ये इस तरह के बात जो है
आप इसमें क्या मानते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। बाकी मेरे देखते रहें यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों।